आज का हमारा नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है कार्बीन। सो बेसिकली कार्बीन होते क्या हैं? कार्बीन क्या है? लेट्स से कि तुम्हारे पास में समथिंग लाइक ये है CH Cl3 और तुमने इसकी ट्रीटमेंट की। इसको मिटा देता हूँ, मिटाना ज़रूरी है। तो क्या रहेगा? CH Cl3 थ्री यहाँ ले आता हूँ और इसकी रिएक्शन करी एक। देखिए क्या प्रोसेस है, प्रोसेस बस समझो। इसकी रिएक्शन करी एक बेस से, तो बेस क्या करेगा? प्रोटॉन निकाल लेगा और कार्बन माइनस CCl3 बनाएगा। लेट्स से इस स्पीसीज से अगर Cl माइनस भी निकल जाए तो जो स्पीसीज जनरेट होगी उसको बोलेंगे कार्बीन। ये हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो कार्बीन कैसी स्पीशीज है जिसके ऊपर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे इसकी तो समथिंग लाइक ऐसी होनी चाहिए। तो कहानी इसकी ऐसे है कि ये दो तरह की कार्बीन्स में पॉसिबल हो सकता है। इट कैन बी ए दिस वे, इट कैन बी ए दिस वे। पहले दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी? 2s2 2p2, यानी इसके अगर हम देखेंगे तो एक दो 2s यानी 1 2 3 4 5 6। तो और एक इसका वेकेंट रहेगा, ठीक है? तो ये बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज बनेगा तो इसके पास में एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? एक वेकेंट p ऑर्बिटल रहेगा। इसकी मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं, वो क्या होगी? 2s+1। 2s+1 यानी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, तो इसकी रहेगी 1। इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है? सिंगलेट है, तो इसको बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन। दूसरा देख लेते हैं, सेमी कार्बन 1 2 3 4, तो इसकी रहेगी 1 2 3 4, ऐसे रहेगा। अगर इसको मतलब एक एक्साइट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4। sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, एक s एक p और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी? 2s+1। s कितना है? 1/2 1/2 यानी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 ट्रिपलेट। तो बेसिकली हमारे पास में दो तरह के कार्बीन होते हैं, एक सिंगलेट एक ट्रिपलेट, ठीक है? तो अब हम बात कर इसके बारे में और कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? पहली बात, क्योंकि पहला वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये क्या रहेगा? ये थोड़ा सा बेंट रहेगा। ये क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है तो थोड़ा सा लीनियर रहेगा। तो थोड़ा हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कैसे कैसे इसमें रहती है। तो सिंगलेट कार्बीन जैसा रहेगा, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ट्रिपलेट रहेगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो मैं अभी शो कर चुका हूँ। ये नो नीड टू फॉर्म इंटरमीडिएट, ये अभी टॉपिक बस याद कर लीजिए कि फिलहाल हमें बस जानना है, ठीक है? ये टॉपिक हम बाद में बात करेंगे कि कौन सा वाला कार्बीन जो है इंटरमीडिएट क्यों नहीं फॉर्म करता और क्यों नहीं। बट याद रखिए, सिंगलेट कार्बीन में इंटरमीडिएट्स नहीं बनते, वो डायरेक्टली ऐड होते हैं। इसकी बैंड ज्योमेट्री है, इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बहुत ऑब्वियस है। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरामैग्नेटिक है। ये हमेशा एक्वेस फेज में जनरेट होता है, ये हमेशा गैसियस फेज में जनरेट होता है। स्पिन जीरो होती है, अभी बता दिया, ओके। इसकी इसकी स्पिन 1 होती है, सॉरी, है ना, इसकी स्पिन 1, ठीक है। और 102 का एंगल है। ट्रिपलेट का एंगल क्लोज टू लीनियर है, इसका क्लोज टू क्या है? बेंड ज्योमेट्रिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो सिलेक्टिव है। तो मेरे स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव के बारे में भी हमने कुछ बात नहीं करी है, लेकिन एक इसका एक जनरल कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वाला स्टीरियो स्पेसिफिक है,
कौन सा वाला स्टीरियो सिलेक्टिव है, ये चीज़ हम उसमें बात करेंगे, लेकिन वीडियोस में ये आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि अगर CH Cl3 को बेस से रिएक्ट करेंगे और उसके बाद Cl- से निकालेंगे तो इसके लिए अल्कोहलिक की वजह इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है, तो एक कार्बीन बनता है। ठीक है, इसके जैसे एक और स्पीशीज होती है नाइट्रीन। नाइट्रीन भी सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज है, और ये एक रीअरेंजमेंट जाती है। इसको अगर हम पढ़ते हैं हुफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस में या कर्टोसिस रीअरेंजमेंट में, बहुत सारी रीअरेंजमेंट है इसकी, तो ये इसमें जाता है। तो अब जरा थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। तो कार्बीन की जो कुछ फेमस रिएक्शंस हैं कि अगर उनको एल्केन में ऐड करते हैं, अगर हमने सिंगलेट कार्बन ऐड किया है, ठीक है, तो मैंने बोला था इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो ये वन स्टेप रिएक्शंस दिखाते हैं, सीधा ऐड हो जाते हैं, मतलब लेंथ बढ़ जाती है एल्केन की। देखिए एल्केन है, उसकी लेंथ बढ़ गई है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है कि पहले वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन करते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है, और उसके बाद में रिएक्शन जाते हैं। तो ये हमेशा टू स्टेप रिएक्शंस जाती है। और कोई रिएक्शंस है? हाँ, एक फेमस रिएक्शंस है साइमन स्मिथ रिएक्शंस। ठीक है, अब कोई गैस कर सकता है इसमें ये कौन सी कार्बीन है? ये एक्चुअली में ट्रिपलेट कार्बीन है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बना है। तो ये एक ट्रिपलेट कार्बीन है। साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या करती है, तुम डबल, अगर तुम्हारे पास देखो सिंगल बॉन्ड में कैसे ऐड होता है, एल्कीन्स में कैसे ऐड होता है वो बता दिया। एल्कीन में कैसे ऐड होता है, इसको बोलते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शंस। क्या रिएजेंट है? CH2I2, जिंक कॉपर, और हमारा एक रिंग बनेगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मतलब ये इस तरीके से ऐड हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये ऐड होती है, और इस तरीके का मैकेनिज्म होता है। किस तरीके का मैकेनिज्म होता है? CH2 इसमें मतलब पहले यहाँ पर इसके साथ में चिलेशन करेगा, उसके बाद में ये पूरा निकल जाएगा और एज ए कार्बिन इस पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यही रिएक्शंस हैं। और भी रिएक्शंस हैं। अब स्टीरियो स्पेसिफिक वाला मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे होता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट मेंटेन रहे तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो CCl2 है ये कैसा रिएक्शन है, पीछे देख लेते हैं। मैंने बताया था अभी सिंगलेट कार्बन के बारे में, स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, अगर स्टिशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट मेंटेन रहे तो हम उसको बोलते हैं कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो तुम बता सकते हो कि जो तुम्हारा एल्कीन था वो सिस है, इसीलिए यहाँ पे सिस वाला साइक्लोप्रोपेन बना। देखो CH3 ग्रुप जो है सिस हैं दूसरे, क्योंकि ये ट्रांस थे इसलिए इसमें ट्रांस साइक्लोप्रोपेन बना। तो ये कौन सी रिएक्शन है? स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक यानी ये कौन सी, हम प्रोडक्ट्स, हम रिएक्शंस की जो ऑब्टेन हुई है यील्ड उससे बता सकते हैं। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर ये दोनों का मिक्सचर बन जाता ना तो ये कौन सी होती है? ट्रिपलेट कार्बीन। ओके, तो ट्रिपलेट कार्बीन मतलब ये सिंगलेट कार्बीन्स की रिएक्शंस है। कार्बीन के लिए अब थोड़ा सा मतलब वो क्या है, समरी क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है अगर ये सिंगलेट है, ये sp हाइब्रिडाइज होती है अगर ये ट्रिपलेट है। ये वाली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस देती है और ये वाली स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस देती है। मैं बता दूंगा स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें तुम मतलब बस समझ लो कि इसमें वन ऑफ द पाथवेज जो है ना रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रिएक्टेंट की तुम कॉन्फ़िगरेशंस नहीं बता सकते, यही थोड़ा सा होता है, लेकिन वो पूरा एक डिटेल में पढ़ेंगे तो स्लोली हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो जैसे ये पूरा रिजेंट केमिस्ट्री खत्म होगा, या मतलब जो भी हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो खत्म होगा, उसके बाद में हम बाकी सब जो पूरा BSc लेवल पर जो भी हमारे पास रिएक्शंस हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सपोर्ट करते रहिए हमारा वर्क, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।